अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। बच्चों, सबको नमस्कार। आप सोच रहे होंगे सर ने कहीं ऐसा तो नहीं टीचिंग छोड़ करके गायकी चालू कर दिया। अरे ना भाई, इस उम्र में गायकी कहाँ आती है। आज का हमारा टॉपिक ही यही है, कंडीशनल सेंटेंस। यदि तुम होते तो वैसा होता, यदि तुम होते तो वैसा होता। चलिए आइए देख लेते हैं बच्चों आज का टॉपिक, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या है? देखिए, कंडीशनल यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई कंडीशन दी रहती है। कंडीशन यानी शर्त। यदि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यदि तुम ये वीडियो देखोगे तो तुम कंडीशनल सेंटेंस समझ जाओगे। ऐसे सेंटेंसेस अपने आप में क्या हैं? कंडीशनल सेंटेंस। तो बच्चों चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूं और उसके बाद उन पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस है बच्चों, इफ you earn money, if you earn money you will buy a house. if you earn money you will buy a house. दूसरा सेंटेंस है, if you earned money, if you earned money you would buy a house. तीसरा सेंटेंस है बच्चों, if you had earned money, if you had earned money you would have bought a house. ये तीन सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहले तो छोटी सी बात समझ लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस यही फॉले सेंटेंसेस है ना। ऐसा नहीं है कि इफ से ही कंडीशन बनती है, अनलेस से बनती है, इन केस से बनती है, प्रोवाइडेड दैट से बनती है। ठीक है, और भी कंजंक्शंस होते हैं, उनको आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ आज इफ की बात करते हैं। इफ यू अर्न मनी यू विल बाई ए हाउस। कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो क्लॉज होती हैं। इफ वाली क्लॉज बताती है क्या? कंडीशन। और जो दूसरी क्लॉज होती है वो बताती है उसका रिजल्ट। और ये सेंटेंस अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें इफ की क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है और दूसरी क्लॉज मेन क्लॉज होती है। मेन क्लॉज रिजल्ट बताती है और इफ वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज कंडीशन बताती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये तीन सेंटेंसेस देखिए लिखे हुए हैं और इन तीनों ही सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, इन तीनों ही सेंटेंसेस में क्या अंतर है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस, इफ यू अर्न मनी। इफ यू अर्न मनी, अगर तुम पैसा कमाओगे, यू विल बाई ए हाउस, तो तुम एक मकान खरीदोगे। दोनों ही बात ये प्रेजेंट की ही, ये दोनों ही जो सेंटेंस हैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। कैसी? देखते हैं। प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। पहला सेंटेंस जो कहता है कि अगर तुम पैसा कमाओगे तो तुम एक मकान खरीदोगे, हमारे हिसाब से ये एक रियल कंडीशन है या फिर इसके रियल होने के चांसेस हैं। यानी ये एक प्रोबेबल कंडीशन है, ये एक प्रोबेबल कंडीशन है। हमारे हिसाब से ये क्या है? रियल कंडीशन है। ऐसा हो जाएगा भाई, वो पैसा कमाएगा और एक घर ले लेगा। दूसरा सेंटेंस बच्चों, इफ यू अर्नड मनी,
भैया अगर तुम पैसा कमाओ, यू वुड बाई ए हाउस, तो तुम एक मकान खरीद लो, लेकिन हमारे हिसाब से तुम बड़े आलसी हो, ना तुम पैसा कमाओगे और ना वो रिजल्ट आएगा, यानी तुम मकान भी नहीं खरीदोगे। हमारे हिसाब से ये कंडीशन कैसी है? ये कंडीशन इम्प्रॉबेबल है। हमारे हिसाब से ये कंडीशन इम्प्रॉबेबल है, जबकि ये कंडीशन हमारी क्या है? प्रॉबेबल है। ऐसा हो सकता है, यानी इफ यू अर्न मनी एंड यू मे, और तुम ऐसा कर सकते हो, और जब ऐसा कर सकते हो, ऐसा करोगे तो यू विल बाई, पॉसिबिलिटी है कि तुम खरीद लो। हमारे हिसाब से ये प्रॉबेबल सिचुएशन है। दूसरा, इफ यू अर्न मनी, हमारे हिसाब से ना तो ये कंडीशन बनेगी और ना ये रिजल्ट आएगा। देखिए हैं दोनों प्रेजेंट की इमेजिनेशन। अगर मैं कह दूं अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें पीटेंगे। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसे रियल या प्रोबेबल मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं। ठीक है। तीसरी कंडीशन, इफ यू हैड अर्न्ड मनी, भाई अगर तुमने पैसा कमाया होता, यू वुड हैव बॉट ए हाउस, तो तुमने एक मकान खरीद लिया होता। लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता, जो होना था वो हो चुका। कंडीशन अब हमारे हाथ से, सिचुएशन निकल चुकी है, यानी ये जो कंडीशन है वो पास्ट की है। वो कंडीशन हमारी क्या है? पास्ट की है। यानी इसका मतलब है यू डिड नॉट, तुमने ऐसा नहीं किया, और जब ऐसा किया नहीं तो ऐसा रिजल्ट भी नहीं आया। एक बार फिर से समझ लीजिए, इफ यू अर्न मनी, अगर तुम पैसा कमाओ, यू विल बाई ए हाउस, तो तुम एक मकान खरीदो, और हमारे हिसाब से ऐसा हो जाएगा और ऐसा रिजल्ट भी आ जाएगा। दूसरी कंडीशन, इफ यू अर्न मनी, अगर तुम पैसा कमाओ, यू वुड बाई ए हाउस, तो तुम एक मकान खरीदो, बट, लेकिन हमारे हिसाब से बट यू डोंट, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते। ये हमारी प्रेजेंट की इम्प्रॉबेबल इमेजिनेशन है। ऐसा इमेजिनेशन पूरी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमने इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सब्जंक्टिव मूड में रखा। याद रखिएगा, ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म हमने रखी है वो वास्तव में टेंस नहीं है, वर्ब का मूड है, पास्ट सब्जंक्टिव मूड। शायद इसके पहले किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा मूड का इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर वॉच करिए। तीसरी कंडीशन बच्चों, इफ यू हैड अर्न्ड मनी, अगर तुमने पैसा कमाया होता तो तुमने मकान खरीद लिया होता, लेकिन बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यानी पास्ट की इमेजिनेशन है, और पास्ट की इमेजिनेशन है तो पास्ट की कंडीशन हमारे हाथ से निकल चुकी है, अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए, अगर बच्चों ये कंडीशन हमारी रियल है या रियल होने के चांसेस हैं, तो ये अपने आप में क्या है? एक ओपन कंडीशन है। ये है एक ओपन कंडीशन। अगर पैसा कमाओगे तो मकान खरीदोगे, हमारे हिसाब से ये कंडीशन भी बनेगी, और अगर कंडीशन बनेगी तो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तीसरी कंडीशन में आइए, इफ यू हैड अर्न्ड मनी, अगर तुमने पैसा कमाया होता तो तुमने खरीद लिया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कंडीशन क्या हो गई? क्लोज हो गई। इसलिए इसे हम कह सकते हैं क्लोज्ड कंडीशन। ये हमारी है क्लोज्ड कंडीशन। लेकिन दूसरे सेंटेंस पर देखिए, इफ यू अर्न्ड मनी, अगर तुम पैसा कमाओ तो तुम खरीद लो, लेकिन हमारे हिसाब से तुम बड़े आलसी हो, ना तो तुम पैसा कमाओगे और ना मकान खरीदोगे। हमारे हिसाब से ना तो ये सिचुएशन बनेगी, ना इसका रिजल्ट आएगा। हमारे हिसाब से ये कंडीशन क्या है? इम्प्रॉबेबल है, ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा, ना तो ये हो पाएगा और ना तो ऐसा हो ही चुका है, इसलिए ना तो ये कंडीशन ओपन है और ना तो ये कंडीशन क्लोज्ड है। तो इसलिए हम इस कंडीशन को कह सकते हैं क्या? सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड कंडीशन कहेंगे। ठीक है, तो ये तीन सेंटेंसेस
उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, वास्तव में मैंने जो बताया ये अपने आप में, ये जो कंडीशन है ना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखा है, ये ऐसा नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये टेंस नहीं है, ये वर्ब का मूड है, पास्ट सब्जंक्टिव मूड है, ठीक है। अब देखिए, इन बातों को समझने के लिए, इनको आसान करने के लिए हम एक छोटी सी बात कर सकते हैं। इन तीनों कंडीशन को जरा हम इस तरह से रख लें। पहली कंडीशन हमारी क्या है? पहली कंडीशन है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी कंडीशन, इफ प्लस ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखी हुई है ना, V2। चलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट या V2 मान लीजिए, लेकिन मान जरूर लीजिए पर जान भी लीजिए कि ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड है, ये टेंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में कह रहा हूँ इसको। V2 प्लस कॉमा प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा बच्चों, हाँ ये पहला हो गया, ये दूसरा होगा, दूसरे पर थोड़ी सी बात अभी और करेंगे। तीसरा, इफ प्लस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे आप पास्ट परफेक्ट मान सकते हैं, पर यह भी सब्जंक्टिव मूड ही है पास्ट का। प्लस कॉमा प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सीखने के लिए आप इन्हें इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए, कुछ छोटी सी बात और है, याद रखिएगा, सीख लीजिए इसको। इफ यू अर्न मनी, भाई अगर यू अर्न मनी, अगर तुम पैसा कमाओगे, यू विल बाई ए हाउस, तो तुम एक मकान खरीदोगे। फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए हमने विल लगा दिया, लेकिन एक जो प्रोबेबिलिटी है साथ साथ हम कुछ इसमें चीजें और भी तो लगा सकते हैं। भाई हम ये कह दें कि अगर तुम पैसा कमाओ तो तुम खरीद सकते हो, पॉसिबिलिटी, या फिर एबिलिटी कहने के लिए आप कैन भी तो लगा सकते हैं। यू कैन बाई ए हाउस, तो तुम एक मकान खरीद सकते हो। इसी तरह इस सेंटेंस को अगर हम देखें, इफ यू अर्न मनी, भाई अगर तुम पैसा कमाओ, यू वुड बाई, वुड की बजाय हम लिख सकते हैं यू माइट, या फिर हम लिख सकते हैं यू कुड बाई ए हाउस, ठीक है। यानी तीसरा सेंटेंस में आइए, इफ यू हैड अर्नड मनी, पास्ट परफेक्ट रखा हुआ है तो मूड ही, लेकिन पास्ट परफेक्ट आप कह लीजिए। और दूसरा पार्ट वुड हैव, देखिए इस मॉडल के साथ हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस मॉडल का हमें परफेक्शन शो करना है। अब जब किसी मॉडल का हम परफेक्शन शो करना चाहते हैं तो उस मॉडल के साथ हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको लिखते हैं। तो वुड की बजाय आप यहाँ माइट या कुड भी लिख सकते थे, माइट या कुड हैव, ठीक है। तो ये कंडीशन भी बन सकती थी। तो यहाँ अपना ध्यान रखिएगा, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा, फिर दूसरा पार्ट विल शैल या मे माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा यहाँ पर भी वुड के साथ मे या माइट या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा सेंटेंस इफ प्लस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस दूसरा जो पार्ट बनेगा मेन क्लॉज वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या माइट हैव या कुड हैव, या इसी को आप कर सकते थे माइट या कुड हैव, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखूं, इफ, समझिएगा, इफ
I go to, if I go to Prayagraj, if I go to Prayagraj, I चलिए पूरा लिख देता हूँ, I will या shall कुछ भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. I will take a holy dip in the संगम. भाई अगर if I go to प्रयागराज, अगर मैं प्रयागराज जाऊंगा, I shall take a holy dip in the संगम कॉन्फ्लुएंस, तो मैं संगम में स्नान कर लूंगा. और मेरे हिसाब से ये कंडीशन रियल है. भाई 150 रुपए का टिकट लेकर के चले जाएंगे प्रयागराज और स्नान हो जाएगा संगम में, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से. ठीक है. दूसरा सेंटेंस मान लीजिए, तो ये हमारे हिसाब से ये कंडीशन क्या है भैया, ओपन है. ये कंडीशन ओपन है. फिर एक दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा इफ फिर मैं सोच रहा हूं यार कौन जाए, ठंडी बहुत है. अगर संगम यहां होता मेरे जिले में तो मैं नहा लेता. अगर संगम यहीं होता मेरे जिले में तो मैं नहा लेता. तो इफ द संगम, if the confluence were in my district, अगर संगम मेरे जिले में होता. ये क्या है कंडीशन, ये कंडीशन है इम्प्रॉबेबल. ना तो ऐसा होगा और ना तो ऐसा हो ही चुका है. ठीक है. इसलिए कंडीशन क्या हो गई हमारी, चली गई सेमी क्लोज्ड. फिर एक तीसरी कंडीशन लिखा, इफ आई हैड गॉन टू प्रयागराज ड्यूरिंग द महाकुंभ. भाई अगर मैं महाकुंभ के दौरान प्रयागराज गया होता तो मैंने नहा लिया होता. भैया आप तो कुछ हो नहीं सकता, कुंभ तो निकल गया, जो होना था हो गया. तो ना तो ये कंडीशन बनी और ना इसका रिजल्ट आया, ना तो मैं गया और ना तो मैंने स्नान किया कुंभ में. इसलिए ये कंडीशन क्या हो गई भैया, क्लोज्ड. कंडीशन हो गई क्लोज्ड. तो मेरे ख्याल से ये तीनों ही बातें, तीनों ही तरह के सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, अभी तो कई सारे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा और थोड़ा प्रैक्टिस भी कराऊंगा. ठीक है. लेकिन फिर भी अगर किसी को भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट जरूर किया करें. ठीक है. मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जेन्युइन क्वेश्चन का मैं जवाब जरूर दूंगा किसी न किसी रूप में. ठीक है. इसलिए अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स जरूर पूछा करें आप. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आप सोच रहे होंगे सर ने तीनों तरह के कंडीशन तो बता दिया, लेकिन कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है जहां दोनों ही क्लॉज प्रेजेंट में आती हैं. जी हाँ. आइए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए ऐसे लिखता हूं जहां पर हम उन्हें देखने का प्रयास करते हैं बच्चों. ठीक है. आइए समझते हैं. चलिए कुछ एक सेंटेंस लिखता हूं मैं. इफ you burn coal, it will produce smoke. If we burn coal, it will produce smoke. दूसरा सेंटेंस लिखते हैं. if we bask मतलब धूप लेना. if we bask
in the sun we shall get warmth. वार्मथ कह लीजिए या विटामिन डी कर लो, गेट विटामिन डी, ओ सॉरी, ओ हाँ वी गेट विटामिन डी। एक और सेंटेंस लिखते हैं, इफ यू बॉयल वाटर, इफ यू बॉयल वाटर it turns into vapor. यही बात मैं कुछ ऐसे लिख दूं कि if you heat water at 100 degrees Celsius it boils. एक और सेंटेंस लिख देते हैं, if we touch fire we shall get burned. We shall get burnt. हाँ, अब जरा देख लेते हैं इन सेंटेंसेस को। If you burn coal it will produce smoke. अगर आप कोयले को जलाते हैं it will produce smoke, तो ये स्मोक प्रोड्यूस करेगा। हाँ, तुम जलाओगे तो करेगा, मैं जलाऊंगा तो नहीं करेगा ना जी, ऐसा नहीं है। कोयला आप जलाओ, मैं जलाऊं, अमेरिका वाले जलाएं, इंडिया वाले जलाएं, गांव वाले जलाएं, शहर वाले जलाएं, लेकिन ये स्मोक देता है, धुआं तो देगा ही। इसलिए इसे किस में होना चाहिए बच्चों? इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है एक फैक्ट, है। तो इफ यू बर्न कोल इट प्रोड्यूसेस स्मोक, करेक्ट हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं, इफ वी बास्क इन द सन, अगर हम सूरज की धूप लें, वी शैल गेट वार्मथ, तो हमें मिलती है विटामिन डी या फिर गर्मी। हमें गर्मी मिलेगी या फिर मिलती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं धूप में बैठ जाऊं तो मुझे वार्मथ या विटामिन डी मिले, आप बैठ जाएं आपको ना मिले, ऐसा नहीं है। अगर आप सूरज की धूप में बैठेंगे या बैठते हैं तो आपको वार्मथ मिलती है, तो हमें इसे फ्यूचर में न ले जा करके वी गेट वार्मथ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये है यूनिवर्सल फैक्ट। तो जब भी यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए कंडीशन की क्लास में, तो उसे हमेशा दोनों ही पार्ट को इंडेफिनिट में ही, प्रेजेंट में ही रखना पड़ता है, क्योंकि ये फैक्ट है। इफ यू बॉयल वाटर, अगर आप पानी को उबालते हैं, इट टर्न्स इनटू वेपर, तो ये भाप में बदलता है, बिल्कुल सही। इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में, इट बॉइल्स, तो ये उबलता है। अच्छी बात है, ट्राई करके देखिए। इफ वी टच फायर, अगर आप टच करते हैं फायर को, वी शैल गेट बर्न, तो हम जल जाएंगे, वो नहीं जलेगा, ऐसा नहीं है। वी गेट बर्न, इसको भी इंडेफिनिट में जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा, वो तो 3 हमें समझ में आ गया, ओपन था, सेमी क्लोज था, क्लोज था, ये चौथा कौन सा कंडीशनल है? बच्चों ये चौथा कहीं और से नहीं आया, ये ओपन कैटेगरी का ही एक सब कैटेगरी है, जिसको कुछ लोग जीरो कंडीशन भी कहते हैं। अब लैंग्वेज में ये जीरो शब्द क्या होता है, जीरो कंडीशन क्या होती है,
मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है उनका लॉजिक ये हो कि ये कंडीशन इसका कुछ रिजल्ट आता नहीं है, ये सेम चीज़ रह जाती है, फैक्ट है, इसलिए हमने इसको जीरो कंडीशनल कह दिया। खैर चाहे जो भी हो, मेरे हिसाब से ये ओपन की ही एक सब कैटेगरी है, ये अपने आप में ओपन कंडीशन की ही एक सब कैटेगरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर दोनों ही, अगर ये कंडीशन की क्लॉज में और रिजल्ट दोनों ही ये क्या है, फैक्ट हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, यूनिवर्सल फैक्ट हैं, तो दोनों ही पार्ट को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना पड़ता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए देखते हैं। हाँ, अब जरा कुछ बातें और, हाँ इसके पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें और, चलिए ध्यान रखिए। देखिए अब मैं कुछ आपके लिए सेंटेंसेस रखता हूँ, कुछ सेंटेंसेस रखता हूँ और उनको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, उनको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आप चाहें यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सिर्फ लिखूंगा। if you don't make haste, if you don't make haste, you would miss the bus. If you don't make haste, you would miss the bus. दूसरा सेंटेंस, if he had more money, if he had more money, he would have bought a 3 BHK flat. 3 BHK flat. ठीक, तीसरा सेंटेंस लिखा, if she has money, she would pay her fees. एक चौथा सेंटेंस लिखा, if she has wings, she would fly to you. एक अगला सेंटेंस लिखा, if she had proper rest yesterday, if she had proper rest yesterday, she would not feel tired now. अगला सेंटेंस, had I been in the battle of Mahabharat, had ऐसे कर लीजिए, had he been in the, एक मिनट, had he been in the battle of Mahabharat,
he would have, he would fight from the Pandava's side. हाँ, एक लास्ट सेंटेंस और लिख देते हैं, देखिए, if he had worked hard in youth, he would have been a rich man today. ये सेंटेंसेस हैं आपके सामने, ये 7 सेंटेंसेस हैं बच्चों, ठीक है। इनको करने के पहले छोटी छोटी बातें मैं कुछ और आपको बता देता हूँ। इसके पहले ये स्ट्रक्चर मैंने दिया था, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी और बात मैं जोड़ दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। हाँ, देखिए, ये V2 रखा है हमने सेमी कंडीशनल में। ये तो एक्शन वर्ब है, मान लीजिए एक्शन वर्ब ना हो, बी की फॉर्म रखनी हो, तो हमें इसकी इस कंडीशन की क्लॉज में वर के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव भी हम रख सकते थे, ठीक है। ये चीजें ये बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए हमें यहाँ बी वर्ब रखनी है, तो भैया पास्ट सब्जेक्टिव मूड में बी की फॉर्म हमें रखनी पड़ती है वर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने सवाल में। हाँ, चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। इफ यू डोंट मेक हेस्ट यू वुड मिस द बस। क्या आपके हिसाब से क्या करेक्शन होना चाहिए सेंटेंस में? आइए देख लेते हैं। भाई, इफ यू डोंट मेक हेस्ट, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे, तो तुम मिस द बस मिस कर जाओगे, ठीक है। हमारे हिसाब से ये कंडीशन ओपन है। क्यों? ये इधर इसका पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट बना है। याद रखिएगा, जो हमारी ओपन कंडीशन होती है उसका पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और उसका रिजल्ट जो आता है मेन क्लॉज वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है। यानी किसी भी दशा में दोनों क्लॉज फ्यूचर में कभी मत रखिएगा। वो होती फ्यूचर की ही है, लेकिन पहले पार्ट को, कंडीशन क्लॉज को, हमें प्रेजेंट में लिखना पड़ता है। तो हमारे हिसाब से ये कंडीशन कैसी है? ओपन। जरा ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन है ओपन। अगर ओपन कंडीशन है तो यहाँ वुड की बजाय क्या होना चाहिए था? विल। यू विल मिस द बस, ठीक है। ये अगर देर करोगे, अगर जल्दी नहीं करोगे तो बस मिस हो जाएगी। इफ ही हैड मोर मनी, ये कौन सी क्लॉज है? ये कौन सी कंडीशन है? ही वुड हैव बॉट ए 3 BHK फ्लैट। इफ, अब देखिए, इफ ही हैड, अगर देखा जाए ये V2 रखा हुआ है, ये हैड आप क्लोज्ड कंडीशन मत समझ लीजिएगा, क्योंकि हैड यहाँ पर मेन वर्ब का काम ही कर रही है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद कोई और वर्ब होनी चाहिए थी, इसलिए ध्यान से रख लीजिएगा, ठीक है। अपने आप में ही हैड ए बुक, ये कौन सा टेंस है? ये अपने आप में बच्चों V2 रखी हुई है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं इसी में इफ लगा दूं तो ये मूड बन जाएगी, ये वर्ब का मूड बन जाएगी, है ना। अगर मैं इफ ना रखूं, ही हैड ए बुक, उसके पास एक किताब थी, ये पोजीशन दिखा रहा है पास्ट का, ये अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, टेंस बन गया। लेकिन ये तो फैक्ट था, लेकिन अगर मैं इफ जोड़ दूं, यदि उसके पास एक किताब हो, अगर होती तो मैं क्यों कहता यदि उसके पास एक किताब हो? तो ये वर्ब का क्या हो गया? मूड बन गया, ध्यान रखिएगा।
तो ये अपने आप में V2 है, यानी ये किस में जा रहा है भैया, सेमी क्लोज्ड में। ये किस में जा रहा है, सेमी क्लोज्ड में जा रहा है कंडीशन, और सेमी क्लोज्ड में जा रहा है तो हमें वुड हैव की बजाय, वुड हैव बॉट की बजाय लिखना चाहिए था ही वुड बाई ए 3 BHK फ्लैट। आप सोच रहे होंगे सर इधर वुड हैव बॉट लिखा हुआ है, अगर हम इसको ही हैड में बना दें, क्लोज्ड कंडीशन में बना दें, तो एक चीज का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। हम सेंटेंस को कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट। इसलिए अगर इधर मामला करेक्ट है तो हमें करेक्शन आगे करना चाहिए जब तक पॉसिबल हो। अगर पॉसिबल ना हो तो फिर लेफ्ट साइड में करेक्शन करिए, लेकिन यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बाई करने से एक सेंटेंस सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इधर का मामला सही था। इफ ही हैड मोर मनी, सेमी क्लोज्ड में है, ही वुड बाई ए 3 BHK फ्लैट, ठीक है। अगर उसके पास पैसा हो तो वो 3 BHK फ्लैट खरीद ले। आगे बढ़ते हैं। इफ शी हैज मनी, भाई अगर उसके पास पैसा होगा, शी वुड पे हर फीस, तो अपनी फीस दे देगी, ठीक है, पैसा कल आ जाएगा, फीस जमा हो जाएगी उसकी। यानी अगर ये कंडीशन हमारी किस में जा रही है, ओपन में जा रही है, ये कंडीशन ओपन में जा रही है, तो हमें इसको कर देना है शी विल पे हर फीस, वो अपनी फीस जमा कर देगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ सी हैज विंग्स शी वुड फ्लाई टू यू। सर जी यहाँ भी हैज था, यहाँ भी हैज था, यहाँ भी वुड है, यहाँ भी वुड है, इसको विल किया था, इसको भी विल कर देते हैं बच्चों। इफ सी हैज मनी, अगर उसके पास पैसा होगा, सी विल पे हर फीस, तो अपनी फीस जमा कर देगी। पैसा आज नहीं है, कल हो जाएगा। इफ सी हैज विंग्स, भाई अगर उसके पास पंखे होंगे, शी विल फ्लाई टू यू, तो वो दौड़कर तुम्हारे पास उड़कर चली आएगी। अरे पंखे आज नहीं है, कल जम जाएंगे। पंखों का क्या है, कल जम जाएंगे। क्या ऐसा भी होता है? ना भैया, सुबह सो के उठिएगा, देख लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं। बच्चों ये कंडीशन तो ओपन या सेमी क्लोज दोनों में जा सकती थी, लेकिन क्या ये कंडीशन कभी ओपन में जा सकती है? क्या ये कंडीशन, क्या उसके पंख हो जाएंगे और वो तुम्हारे पास उड़ के चली आएगी? ऐसा तो नहीं होगा। यानी इधर करेक्ट करने से उसे ओपन में बनाने का प्रयास ना करें, इधर के करेक्शन करने से वो कभी ओपन में नहीं जाएगी। भैया पंखे कभी नहीं उसके जमेंगे, ठीक है। इफ सी, इसको करेक्ट कर दीजिए, तो इफ शी हैड विंग्स, इसको सेमी क्लोज्ड में, ना तो ऐसा होगा और ना हो ही चुका है, इसलिए ये कंडीशन किस में गई, सेमी क्लोज्ड में। तो ध्यान रखिएगा, रटने वालों सावधान, रटने वालों सावधान, कॉन्सेप्ट पर जाइए। अगर आप रट करके जचाने का प्रयास करेंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ शी हैड प्रॉपर, सॉरी ये मैंने डबल लिख दिया। इफ शी हैड, हाँ, इफ शी हैड प्रॉपर रेस्ट, इफ शी हैड प्रॉपर रेस्ट यस्टरडे शी वुड नॉट फील टायर्ड नाउ। अब जरा सा यहाँ एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा। एक मिनट, मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ इसको, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, ठीक है। इफ शी हैड प्रॉपर रेस्ट यस्टरडे, देखो यस्टरडे पास्ट की कंडीशन जा रही है। होता क्या है, क्लोज कंडीशन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट की बात है। कंडीशन हमारी बनती है पास्ट में, कंडीशन हमारी बनती है पास्ट में,
और उसका रिजल्ट जो आता है वो भी आता है कहाँ, पास्ट में। उसका जो रिजल्ट आता है वो भी आता है पास्ट में। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़िए। इफ शी हैड प्रॉपर रेस्ट यस्टरडे, यस्टरडे यानी पास्ट की कंडीशन जा रही है, पास्ट की कंडीशन जा रही है, और अगर कंडीशन पास्ट की है और रिजल्ट कहाँ आ रहा है, शी वुड नॉट फील टायर्ड नाउ, नाउ अप, ये जो रिजल्ट आ रहा है वो पास्ट में न जा करके प्रेजेंट में आ रहा है, प्रेजेंट में इसका रिजल्ट आ रहा है। अब ये तो शी हैड प्रॉपर रेस्ट, अगर पास्ट में जा रहा है तो हमें इसने लिखना पड़ेगा शी हैड प्रॉपर रेस्ट, शी हैड प्रॉपर रेस्ट यस्टरडे। अगर कल उसने प्रॉपर रेस्ट कर लिया होता, कंडीशन क्लोज हो गई है, वो कंडीशन क्लोज हो गई है, लेकिन रिजल्ट कहाँ आ रहा है, रिजल्ट यहाँ पास्ट में नहीं आ रहा है, प्रेजेंट में ही आ रहा है, इसलिए इसे वुड हैव में बनाने का प्रयास ना करें। रटने वालों फिर से सावधान हो जाओ। अगली कंडीशन देखिए। अच्छा, हैड ही बीन इन द बैटल ऑफ महाभारत, हैड के साथ ये बी की थर्ड फॉर्म रखी हुई है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी हुई है बीन, यानी कंडीशन क्लोज्ड में जा रही है, ठीक है। हैड ही बीन इन द बैटल ऑफ महाभारत, अगर वो महाभारत के युद्ध में रहा होता, अब भैया महाभारत के युद्ध तो जो होना था हो चुका, जो होना था हो चुका महाभारत का युद्ध, ठीक है। अगली महाभारत कब होगी ये ऊपर वाला जाने। हैड ही बीन इन द बैटल ऑफ महाभारत, अगर वो महाभारत के युद्ध में रहा होता, ही वुड फाइट, या फिर कंडीशन क्लोज हो गई और इसका रिजल्ट भी जो आना था आ चुका, ही वुड हैव फॉट फ्रॉम द पांडवा साइड, पांडव की तरफ से वो लड़ा होता, ठीक है। अब जो होना था हो चुका, कंडीशन हो गई क्लोज। अगला आखिरी सवाल, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड इन यूथ, बच्चों ध्यान से समझिए, अगर वो युवावस्था में उसने मेहनत कर ली होती, अगर उसने जवानी में मेहनत कर ली होती, इसका मतलब वो अभी जवानी में नहीं है, अब वो उसके आगे निकल चुका है, क्योंकि हम जिस टाइम में हैं, अगर रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्ट करने का टाइम और रिलेट करने का टाइम एक्शन को सेम है, तो उस एक्शन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी वो यूथ में नहीं है, यानी इस समय कहाँ है, ओल्ड एज में है वो। तो अगर उसने जवानी में मेहनत कर ली होती, कंडीशन कहाँ जा रही है, पास्ट में। ही वुड हैव बीन ए रिच मैन टुडे, तो वो आज वुड हैव बीन रहा होता, आज रहा होता कि आज होता, यानी फिर से वही समस्या है, कंडीशन पास्ट में जा रही है, क्लोज्ड हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट प्रेजेंट में आ रहा है, तो इसको वुड हैव बीन करने की बजाय ही वुड बी लिखना सही है। ही वुड बी अ रिच मैन टुडे, तो वो आज एक अमीर आदमी होता। तो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूं कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी इसके बाद साथ में एक इसकी एक्सरसाइज आएगी इसके बाद के वीडियो में, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो भी सवाल मैं कलेक्ट कर पाया हूं उनको लाने का प्रयास किया है, और बहुत सारे सवाल मैंने खुद से बना लिए हैं, ठीक है। तो अगली एक्सरसाइज आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की होगी, जिसमें आप स्पॉट करेंगे एरर को, सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, जो टोटली कंडीशनल सेंटेंस पर बेस्ड होगा। तो उम्मीद करता हूं आज की ये कंडीशनल की कंडीशन आपको सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप ज़रूर अपने सवालों को कमेंट कीजिए, जो भी डाउट हो उनको बेझिझक आप पूछिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके जो भी जेन्युइन सवाल हैं उनका मैं जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।